करते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 मैथ एक्सरसाइज 4.3 जिसमें हमारा पहला सम है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दीज कैलकुलेशन ईजियर। तो ये हमारा पहला सवाल। मैं हूं अमित, एम विद अमित में आपका स्वागत है। अगर आपने एक्सरसाइज हमारी 4.1 4.2 देखी है तो ही आप इन सवालों को करवा पाएंगे। उसमें हमने आइडेंटिटी 1 और 2 की थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सवाल सोल्व होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है। वो है 117 का स्क्वायर पता करना है हमें। तो ये हम कैसे पता कर पाएंगे? इसे हम पता कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी 1 से। उसके लिए हमें इसको प्लस में लाना पड़ेगा, यानी ये हम करेंगे 100 प्लस में 17 का स्क्वायर। तो हमारी आइडेंटिटी 1 क्या होगी? इसमें क्या है, डिटरमाइन भी करनी है वो आइडेंटिटी। तो मैं वो आइडेंटिटी यहाँ लिख देता हूँ। वो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी? a प्लस बी स्क्वेयर इक्वल में ए स्क्वेयर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वेयर। इसको यूज़ करके हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो हमारा 100 a क्या है? हमारा 100 है, ठीक है। और b क्या है? b हमारा 17 है। और मैंने अपनी पिछली क्लासेस में कहा भी था आपको कि आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 8th क्लास में भी आपको बोला ही गया होगा टीचर ने, ठीक है। तो 1 से 20 तक के स्क्वायर आपको याद करना ज़रूरी है, वरना आपको 17 की भी मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। अगर आप 17 की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको ये सवाल जो है, हमारा मकसद क्या है मैथ में, अब आगे जो 9th क्लास में इस कैलकुलेशन से आपको बचाना, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन से। तो चलिए देख करते हैं इस सवाल को सोल्व। ए हमें पता लग गया, बी हमें पता लग गया, तो देखते हैं इस आइडेंटिटी को हम पुट करते हैं। तो ए स्क्वेयर यानी कि 100 स्क्वेयर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 17 प्लस में 17 का होल स्क्वायर। 100 का हो जाएगा 10,000। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 1 का 1 और दो जीरो की डबल जीरो हो जाएगी। ये 17 2 जा, ये हमारा आ जाएगा 34 और साथ में 2 जीरो प्लस में 17 का जो स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों वो होता है 289। अगर आपको याद नहीं है तो ज़रूर करें, ठीक है। 289, बस ये हमारा सवाल है। जब आप इस पूरे को सोल्व कर देंगे, प्लस कर देंगे, वैसे यहाँ से देखो वंस से देखते हैं, वंस यहाँ पे 9 है, यहाँ 0 0 तो 9, यहाँ पे 8 है, टेंस पे बाकी जगह 0 है तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 और 4 है, 100 पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है 1000 पे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 13,689 हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सम की तरफ। अब हम कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं अपने सेकंड सवाल की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। इसमें क्या दिया है? इसमें हमें बोला है कि भाई 78 है, 78 का स्क्वायर पता लगाओ, ये रहा। तो इसे हम कैसे करेंगे? इसमें हमें इजी पड़ेगा 80 माइनस 2। तो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? देखो आप अपने पेपर में प्रॉपर इस तरह चलना। मेरे पास तो जगह ही कम है, इसीलिए मैं इधर उधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम आइडेंटिटी यूज कौन सी करेंगे? माइनस वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यूज़ करते हुए इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो हमारा a क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 80, b क्या हो जाएगा हमारा 2। बस अब हमारा सवाल सोल्व है। तो रख दीजिए इनकी जगह, a स्क्वायर है तो 80 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 2 का स्क्वायर। अब 8 का 64 मैंने आपको बता ही रखा है, तो डबल जीरो आ जाएगी। माइनस 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32 आ जाएगा। 32 के साथ एक 80 वाली जीरो आ जाएगी, 320, 2 2 जा 4। बस इस इक्वेशन को जब आप सोल्व कर लेंगे, पहले 6400 में माइनस कीजिए 320, फिर प्लस कीजिए 4 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 684। अब वैसे भी देखो 320 में से 400 में से 320 घटाओ तो 80, 80 प्लस 4 तो 6000 प्लस में 80, ये हमारा आंसर होगा।
चलिए अब सेकंड सम देखते हैं, हमारा सेकंड सम क्या होगा। सेकंड सम अब हम सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड सम है हमारा ये 198 का होल स्क्वायर हमें करना है। ये भी हम आइडेंटिटी 2 से ही करेंगे। हमें क्या देखना है, हमें वंस या टेंस में राउंड नंबर की तरफ जाना है। तो 198 के पास राउंड नंबर है 200, 200 में से -2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 198। तो ये हमारा, तो आइडेंटिटी, अब आप क्या लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पर लिखोगे आप यूजिंग आइडेंटिटी टू, पूरा आइडेंटिटी की स्पेलिंग लिखनी है और सामने लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर और इक्वल में फिर वही a - 2ab, ये ठीक है, ये कर लोगे। फिर हम लिखेंगे नीचे a हमारा है 200 और b हमारा है 2। बस कर दो सवाल को सोल्व, रख दो सवाल। तो पहले क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर होता है माइनस का साइन, फिर 2 × 200, a b है हमारा 2, फिर प्लस में b यानी कि 2 का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 होता है, ये 2 जीरो हैं तो यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगी, है ना, डबल हो गया। -2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी कि 800 हो गया, प्लस 2 2 जा 4। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, 800 में से 40,000 में से 800 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 39,200, उसमें 4 प्लस करेंगे तो 39,204 हमारा आंसर आ जाएगा। है ना इजी सवाल, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है 214 का होल स्क्वायर, इसका आंसर हमें बताना है। अब देखो 214 में हमारे नियरेस्ट का है 200 है राउंड नंबर, और प्लस में कर दो 14 और इस पे लगा दो स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी 1, कौन सी है, a + b स्क्वायर इक्वल, वही लिख दोगे ना, फिर a स्क्वायर + b स्क्वायर या 2, ये वैसे हम लिख सकते हैं 2ab यहाँ भी, पर मैं नहीं लिख रहा। तो ये हो जाएगा 2ab प्लस में b का स्क्वायर। a हमारा बना है 200, b हमारा बना है 14। बस अब आप इसको इसमें पुट कीजिए, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जो भी होगा आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। अब आपको 14 का क्या होना चाहिए, स्क्वायर वर्ग याद होना चाहिए, बाकी मैं बता देता हूँ 196 होता है। अब आपको सवाल आगे करना है, ठीक है। अब मैं आपको 5th सवाल करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों, मेरा मकसद ये नहीं है कि वीडियो बहुत लंबी बनाऊँ आप देखो, नहीं, मेरा मकसद है बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आए तो ये सारे सवाल आप अपने आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 5वां सम, ये है बड़ा सम भाई। अब मैंने क्या कहा, आपको राउंड नंबर ढूंढना है। राउंड नंबर क्या है, टेंस में, 100 में, 1000 में। तो ये 1100 हमारा पास में है, तो 1100 प्लस में 4 का होल स्क्वायर। अब फिर हम क्या लिखेंगे, वही लाइन लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी 1, लिखो लाइन को, चलो जल्दी, यूजिंग आइडेंटिटी 1, a + b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो a हमारा क्या आएगा, लिखो, ये भी a हमारा है 1100, 1100, b हमारा है 4। बस अब हम क्या करेंगे, 1100 का स्क्वायर प्लस में 2 × 1100 × 4 प्लस में 4 का होल स्क्वायर। अब 1100, अब आपको कहोगे अरे सर 1100 का होल स्क्वायर कहाँ से याद करें, होल स्क्वायर कहाँ से याद करें। अरे भाई 1100 का नहीं करना, 11 का क्या होता है, 121 होता है। साथ में ये 2 जीरो थी तो ये भी डबल हो गई, प्लस में 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 11 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 की 0, प्लस में 4 का स्क्वायर होता है 16। जब आप इस सब को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1 पे कहीं भी नहीं है, यहाँ पर है तो 6, 1 और कहीं भी नहीं है तो 1 ऐसे कैसे, उसके बाद 8, फिर 8, फिर 1 2 1, ये प्लस करके हमारा आंसर आ। अब आप इसको नॉर्मल उसमें प्लस करने, वो मल्टीप्लाई करने जाते
तो कितना बड़ा पंगा होता, कितनी बड़ी कैलकुलेशन होती और कुछ ना कुछ गलती भी होती। तो ये इतनी ईजी, उसमें बस इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए, इन आइडेंटिटीज को यूज़ करते हुए हम बड़े ही आसानी से सवाल सोल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए अगला सवाल मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। हमारा नेक्स्ट सम है भाई 6 सम। ये है 1120 यानी 1120 का होल स्क्वायर। इसमें भी आप देखो कौन सा 1000 या 100 का राउंड नंबर पास में है, तो 1100 प्लस में 20 हो जाएगा। और फिर वही लाइन लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और फिर इसको आप पुट कर दोगे, फिर लिखोगे ए हमारा क्या है 1100, बी हमारा क्या है 20। ये सवाल करना है आपको। ओके, अब हम आते हैं अपने सवाल नंबर 2 पे, फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अब इसमें हमें बताया नहीं हुआ क्योंकि 4.1 में बताया, 2 में बताया, इसमें क्या होगा भाई, तुम देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो इन्होंने एक एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है नंबरों की और वो हमें फैक्टराइज करनी है। जैसे कि हमें सवाल दिया गया है 16y स्क्वेयर माइनस 24y प्लस में 9, इसे हमें पता करना है। ठीक है, इसे हमें पता करना है। तो मैं इसको मान लेता हूँ ए, फिलहाल के लिए मैं इसे मान लेता हूँ बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ये क्या है, ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये होगा 4 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, और माइनस और प्लस यूज़ हो रहा है, तो वो कौन सी आइडेंटिटी में यूज़ होता है, वो होता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी 2 यानी कि ए, अरे भैया ये क्या हो गया, एक मिनट दोस्तों, हाँ, ये ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे पुट करके देखते हैं। ये 16 है तो ये 4y का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 4y मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा 9 की जगह, प्लस में, अरे मैंने ये आएगा माइनस। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये 24 वही आ रहा है, हमारा भी यही आ रहा है। मेन ये वेरीफाई करना होता है हमें, ये वेरीफाई हो ही गया। तो अब हमें पता लग गया, अब हम लिख सकते हैं ए हमारा इक्वल है 4y और बी हमारा इक्वल है 3। और अब हम यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर इसका 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात आपको समझ में? तो चलिए अब सेकंड सम भी करके देख लेते हैं हम। ठीक है, बड़े ही सिंपल से सवाल हैं, तो सेकंड सम करते हैं, बाकी सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, क्योंकि ये बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है। तो चलिए सेकंड सम क्या है, ये भी ऐसे ही है भाई, 9/4s स्क्वायर प्लस में 6st प्लस में 4t का स्क्वायर। अब देखो इसमें दोनों साइन प्लस के हैं, तो आप लिख दो यहाँ पर यूजिंग, वही लाइन लिखो कॉपी में, चलो, यूजिंग आइडेंटिटी 1a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको सोल्व करके देखो। देखो पहले ये हम a है, ये b है, तो 4/9 यानी ये 3/2 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। तो हम इसको लिख के देखें क्या ये आएगा, 3/2s का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 मल्टीप्लाई बाई ये 4t है, तो अरे यहाँ पे s लगाना भूल गया, ये s यानी 2t प्लस में 2t का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखो आप, क्या 6 आएगा, ये देखो ये ऊपर नीचे तो कट जाएगा, और ये 3 2 जा 6 यानी 6st आ गया हमारा आंसर। तो ये प्रूव हो गया है। तो हम लिख देंगे a हमारा इक्वल क्या है 3/2s, b हमारा क्या है 2t
तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 3/2s प्लस में 2t का होल स्क्वायर। ये है हमारा बड़ा ही ईजी सा मेथड। अब हम इस क्लास में बस यहीं तक छोड़ते हैं। अगली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी हमारे लिए, क्योंकि उसमें हम एक नई आइडेंटिटी सीखेंगे। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी क्या है वो हम देखेंगे अगले क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।